मंत्र पाठ। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 138वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन द्वितीय अध्याय प्रथम पाद, अधिकरण संख्या 5। इस 5वें अधिकरण में स्तोत्र और शस्त्र के विषय में चर्चा थी, क्योंकि हम पिछली 2 कक्षाओं में देख रहे हैं कि स्तोत्र और शस्त्र का प्राधान्य है, ये सिद्धांति का मत है। पूर्व पक्षी का अभिप्राय था स्तोत्र और शस्त्र अप्रधान है, गौण है। तो पूर्व पक्षी ने भी अपनी बातें रखी और सिद्धांति ने भी अनेक प्रकार से उसकी प्रस्तुति दी। तो उसमें एक तो प्रउगम शंसति आदि जो शब्द हैं जो विचाराधीन थे, निष्केवल्यम शंसति याज्य स्तुवते पृष्ठे स्तुवते, तो इसमें द्वितीय विभक्ति जो है वो प्रथम दृष्टया तो प्रधान ही होती है और वही ली जाती है। द्वितीय विभक्ति गौण नहीं होती है कभी भी, कर्तुरीप्सिततमम कर्म करते हुए। लेकिन अन्य वाक्यों को देखते हुए, वाक्यार्थ बोध को देखते हुए यहाँ ये निश्चय किया गया कि ये द्वितीय तृतीया के अर्थ में है। इसलिए द्वितीया को देख करके जो प्रधानता की प्रतीति हो रही थी उसको ठीक किया गया। और कौन सा शब्द किस विभक्ति में है, विभक्ति का अर्थ क्या है, विभक्ति अर्थ क्या है, वास्तविक विभक्ति क्या है और उपपद के कारण कौन सी विभक्ति आ गई है, अर्थ किस विभक्ति का है, इसका निश्चय केवल शब्द और उसमें निर्दिष्ट विभक्ति को देख करके हम नहीं कर सकते, क्योंकि विभक्ति तो जो है वो दिख रही है वहां पर। यदि जो विभक्ति दिख रही है वही अर्थ लेंगे तो कुछ और अर्थ भी जा सकता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि अर्थ की परीक्षा होती है। निरुक्तकार का भी यही कहना है, इसका तात्पर्य वहां क्या संगत लग रहा है सब देख के, उसके अनुसार फिर उस विभक्ति को देखा जाता है, ये विभक्ति किस अर्थ में आई है यहां पर। तो जब हम प्रत्ययों की बात करते हैं तो उसमें सुप प्रत्ययों की, तो वेद में तो किसी के भी स्थान पर कोई सा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें इसके स्थान पर ये सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाचार्याय जालह, ये जो सूत्र है, तो इसमें ये अनेक तरह के उनके स्थान पर आते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न रूप हमारे को वेदों में दिखाई देते हैं। तो सुपों में सुप का लुक भी हो जाता है, और जब सुप का लुक हो जाएगा तो बस प्रातिपदिक दिखाई देगा। अब वहां भी तो विभक्ति की कल्पना हमारे को करनी है कि ये शब्द बिना विभक्ति वाला है यहाँ, तो कौन सी विभक्ति का अर्थ आएगा, वो हम कैसे निकालते हैं, वो ऐसे ही निकालेंगे वाक्यार्थ से। अर्थ क्या कहना चाहता है, प्रसंग क्या है वहां पर, किस तरह से संगत लगता है, उन सब का विचार करके और स्वतः ही वहां पर वो आ जाता है, यदि किसी को भाषा का ज्ञान है। नहीं तो प्रयत्न करके आएगा। हमारी जो मातृभाषा है उसमें बिना विभक्तिक शब्द बोलेंगे तो विभक्ति का अर्थ हम अपने आप ले लेते हैं, या यही अर्थ घटेगा। ऐसा ही वेदों के लिए
तो वहां पर विभक्ति न दिखाई देते हुए भी हम विभक्ति का अर्थ लेते हैं। ठीक है, अब जहां विभक्ति स्पष्ट दिख रही है हमारे को कि ये शब्द इस विभक्ति वाला है, तो उसके लिए भी इसी के लिए कह देते हैं सुपाम सुपो भवती, सुपों के स्थान में सुप आदेश हो जाते हैं। तो सुपों का सुप का क्या मतलब हो जाता है कि सु के स्थान पर मान लो सु और जस है तो सु प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो बाकी जितने प्रत्यय हैं, कितने प्रत्यय बन जाएंगे? 20 बचेंगे, 7 या 21, एक को छोड़ के 20 बचे, तो उस सु के स्थान पर बाकी बचे हुए 20 भी आ सकते हैं। तो उसमें वचन और विभक्ति का बोध कैसे होगा? प्रत्यय तो जब किसी भी के स्थान पे कोई सा भी आ गया वेद में या तो आर्ष ग्रंथों में ऐसा प्रयोग हो रहा है, तो प्रश्न तो ये आएगा नहीं अर्थ कौन सा निकाला है? बिना विभक्ति के शब्द और जिनमें विभक्ति लगी हुई है उनमें भी ये वास्तविक मुख्य विभक्ति है जो निर्धारित है, जो विभक्ति है वही अर्थ आएगा या भिन्न अर्थ आएगा, ये विवेचना करनी होगी। और वो बिना वाक्यार्थ बोध के नहीं हो सकती है, नहीं तो हमें क्या पता लगे? कोई चिन्ह तो है नहीं वहां पर, वर्ण की दृष्टि से कोई चिन्ह तो है नहीं वहां पर, बस लिखा हुआ है कि इसकी जगह पे ये भी हो सकता है, लेकिन यहां कौन सा अर्थ हुआ है, यहां कौन सी विभक्ति आई है, यहां कौन सा प्रत्यय हुआ है, इसका ज्ञान कैसे होगा हमारे को? हो सकता है ये पता है बस। अब हम भ्याम 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 या भिस भिस ये भी तो समान विभक्तियां लगाते हैं, समान प्रत्यय लगाते हैं, लेकिन वहां कौन सा अर्थ होगा, कौन सी विभक्ति का अर्थ होगा, ये हम कैसे निश्चय करते हैं? समान होते हुए भी निश्चय करते हैं, बस यही बात है। तो ठीक से विभक्ति का अर्थ जानने के लिए हमें अन्य पदों का, अन्य समीपस्थ वाक्य का, उसका ध्यान रखना होगा, उसके बिना अर्थ नहीं निकलेगा। एक दृष्टि से हम कहते हैं कि जो शब्द जो कह रहा है यानी श्रुति है, प्रत्यय है, वही अर्थ होना चाहिए, वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वाक्य का अर्थ तो पदों के अर्थ पर निर्भर करता है और पदों का अर्थ व्याकरण पर निर्भर करता है, प्रकृति प्रत्यय पर निर्भर करता है, उपसर्ग पर निर्भर करता है। तो प्रारंभ तो हमारे को पद से करना पड़ेगा, तो पद, प्रकृति और प्रत्यय देखते हुए हम अर्थ पे आएंगे, एक एक पद का अर्थ देखेंगे और फिर वाक्य का अर्थ निकलेगा। एक तो ये प्रक्रिया है। तो जब वाक्य का अर्थ पदों के अर्थ पर निर्भर है, वाक्यों का अर्थ पदों के अर्थ पर निर्भर है ऐसा, तो फिर उल्टा कैसे करेंगे कि वाक्यार्थ से हम पदों का अर्थ निश्चय करेंगे? तो उस दृष्टि से यूं लगने लगेगा ये अन्योन्याश्रय दोष आ रहा है। प्रथम दृष्टिया क्या हमारा होना चाहिए? पद के और पद व्यक्ति कह लीजिए, पद विभाग कर लीजिए, समास का विभाग कर लीजिए, उसके अनुसार ही तो वाक्य का अर्थ आएगा, क्योंकि वाक्य बना ही पदों से है और पद बने हैं प्रकृति प्रत्यय से। तो इसलिए वहां से चलना चाहिए, मूल जो स्रोत है वो तो वहां से चलना चाहिए। अभिषेक जी, वो इंद्र जी नहीं आए आज, तो मूल तो वहां से चलना चाहिए। तो अब इस शैली को हम देखेंगे तो क्या हमारे को निश्चय होगा कि जो प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं वही अर्थ होना चाहिए, वाक्य का भी वही, जो विभक्ति दिख रही है बस वही होना चाहिए, ऐसा हमारे को आएगा। भाई व्याकरण के अनुसार तो यही होना चाहिए, जो विभक्ति वचन दिख रहा है वही अर्थ होना चाहिए, ये प्रथम दृष्टया ये आएगा। जो कुछ सामान्य संस्कृत और सामान्य व्याकरण जानते हैं वो यही कहेंगे और इसी के अनुसार फिर समस्त वेदों के और शास्त्रों के अर्थ करेंगे। लेकिन इसमें हमें यह भी ध्यान देना है कि व्याकरण खुद यानी अष्टाध्यायी और व्याकरण के ग्रंथ स्वयं इस बात पर टिके हुए नहीं है। जब एक ही अर्थ में कई विभक्तियां हो रही हैं और भिन्न भिन्न विभक्तियों में भिन्न भिन्न एक ही समान प्रत्यय आ रहा है, तो वहां कैसे पता करोगे? तो इसका तात्पर्य क्या होगा? उन्होंने विधान तो कर दिया लेकिन अर्थ का बोध कैसे करोगे? तो जो ये कहते हैं कि प्रकृति प्रत्यय को देख करके ही हमें अर्थ करना है, ये वहीं पर ही शिथिल हो जाएगा। ये तो व्याकरण से ही तो हो रहा है ना। आप इस व्याकरण की इस बात को छोड़ के कि इस विभक्ति में, इन अनेक विभक्तियों में समान प्रत्यय आ रहा है तो समान ही रूप दिखाई दे रहा है, फिर निर्णय कैसे करोगे? तो इसका मतलब हुआ कि अर्थ का निर्णय करने के लिए अन्य बातों पर भी हमें आश्रित होना होगा। ठीक है, अन्यों पर आश्रित होना होगा। तो ये तो सामान्य सुओजस और भ्याम और भिस और इससे भी हमें
इतने से भी हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं, चाहे तद्धित प्रत्यय हो, कृत प्रत्यय हो, एक ही प्रत्यय दिखने में स्वरूप वही है बनेगा, लेकिन वो भिन्न भिन्न अर्थों में आते हैं, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया, तो वहां कौन सा अर्थ लेंगे हम? व्याकरण इतना ही तो बताएगा कि यहाँ इसका ये भी अर्थ हो सकता है, इसका ये भी अर्थ हो सकता है। अब मान लीजिए हम कन लेके आते हैं, तो अल्पे, ह्रस्वे है, हाँ, अनेक अनेक अर्थों में हम वहां पर होते हैं। तो व्याकरण ने इतना ही तो बताया कि भाई ये प्रत्यय इन इन अर्थों में आता है, लेकिन यहां इस वाक्य में, इस पद में ये प्रत्यय किस अर्थ में है, ये इसका निश्चय कौन होगा? इससे भी हमें पता लगता है कि अन्य भी कोई आधार लेना चाहिए। और सुपम सुपो भवती वचन आ गया, तो अब तो वो ही पहले वाला हट जाएगा कि बस विभक्ति के अनुसार अर्थ लेना है, वो तो सारा खंडवंट हो गया। सुपम सुपो भवती अगर कह दिया, लेकिन वो वेद के अंदर है, सामान्य भाषा में हम नहीं लेंगे। सामान्य भाषा में कभी कभी ऐसा होगा, वेद और शास्त्रों में, ऋषिकृत ग्रंथों में बहुत बार होगा, इसलिए उनका अर्थ करना शुद्ध शांत व्यक्ति, ऋषि व्यक्ति वो कर सकते हैं, हाँ ये अर्थ होगा। विभक्ति के अनुसार कोई करने लगे, रचनानुवाद कौमुदी पढ़ के, थोड़े बहुत संधि समास पढ़ के, ये तो यहां लिखा है यही अर्थ होना चाहिए, तो उसने न तो व्याकरण को समझा है, जाना ही नहीं है उसने, और न निरुक्त को समझा है, और न वाक्य शास्त्र को समझा है, मीमांसा को समझा है। तो इसलिए अर्थ करने में अन्य तत्व भी होते हैं, वो हमें इस प्रकरण से भी एकदम स्पष्ट होता है। यहाँ द्वितीय विभक्ति होते हुए भी इसका अर्थ कहां पर जा रहा है, तो ये विभक्ति इस अर्थ में। तो प्रधान और अप्रधान का निर्णय केवल विभक्ति देखते ही नहीं होगा, अर्थ के अनुसार वहां पर हो। ठीक है, ये हमने कुछ देखा, और भी जो इन्होंने अपने प्रमाण दिए, हेतु प्रस्तुत किए, वो भी हैं, और आगे के कुछ और हम देखते हैं। तो पृष्ठ संख्या 403, सूत्र संख्या 25। तो प्रयोजन यही है, ये जो स्तोत्र और शस्त्र हैं, ये प्रधान कर्म है, और स्पष्टता हमारे को आगे होगी। तो 25वां सूत्र है शब्द पृथक्त्वाच्च, शब्द के पृथक होने से। ये दो शब्द हैं, जो कि स्तोत्र और शस्त्र, ये जो दो शब्द हैं, वह शब्द की पृथकता देखी जाती है। तो भाष्य देखिए, शब्देन पृथक्त्वम एव गम्यते, शब्दों का जो प्रयोग है वाक्यों का, उससे इनकी पृथकता प्रतीत होती है, जानी जाती है। कैसे? तो ये वचन दिया इन्होंने, द्वादश स्तोत्र शस्त्रो अग्निष्टोमः। तो द्वादश मतलब 12 स्तोत्र और शस्त्र वाला अग्निष्टोम होता है। तो अग्निष्टोम नाम है, और उसमें 12 स्तोत्र और 12 शस्त्र होते हैं, ये यहाँ पर। तो शस्त्र और स्तोत्र इन दोनों को अलग अलग रखा है। कहते हैं इतर्था ही द्वादशत्वम न स्यात् स्तोत्राणाम शस्त्राणाम च। इतर्था का मतलब है कि यदि इनको हम प्रधान कर्म न माने, प्रधान कर्म न माने, तो इनका यहां पर द्वादशत्व नहीं हो सकता। यदि अब इसको यूं देखते हैं, इसको थोड़ा सा, कि ये जो शब्द हैं, इन मंत्रों को जिनको पढ़ा, उसमें स्तुति की गई है, चाहे शस्त्र का हो चाहे शास्त्र का हो, शंसन का हो चाहे स्तुति का हो, बात तो वही है, उनकी विशेषताओं को बताया गया देवता को करके। तो उसमें एक तो है कि देवता का प्रकाशक है वो, एक है देवता का विधायक है वो विधि शब्द है कि देवता का विधान हो रहा है यहां पर, एक है कि देवता की केवल स्तुति की जा रही है। तो यदि इसको हम पूर्व पक्षी की तरफ से लें, तो द्वादशत्वम न स्यात् स्तोत्राणाम शस्त्राणाम च, स्तोत्र और शस्त्रों का द्वादशत्व नहीं होता, तो 12 संख्या नहीं आ सकती। फिर क्या होना चाहिए? तो एकमेव शंसनम स्तवनम च, तो यहां पर एक ही है, शंसन और स्तवन। शंसन एक ही कर्म है, स्तवन एक ही कर्म है, उसमें अनेक बार इन मंत्रों को बोला जा रहा है, कर्म एक ही है। और अथ भेद आश्रियते, तो अगर इसका भेद कर देंगे हम अलग अलग उस तरह से,
तो मंत्रों के अनुसार यहां पर होगा, तो मंत्रों की जो संख्या है वो मंत्र 12 नहीं ठहरेंगे। जो ये कहा ना, द्वादश स्तोत्र शस्त्रो अग्निष्टोमः, तो 12 स्तोत्र और शस्त्र हैं, 12 मंत्र नहीं कह रहे हैं, स्तोत्र और शस्त्र 12 है। तो यदि इसको, और इसलिए वो स्तोत्र और शस्त्र एक एक कर्म हुए, अतः भेद आश्रियते, यदि इनमें मंत्रों में अलग अलग तरह के जितने मंत्र हैं उसके अनुसार ये कर्म है, और ये गौण है और ये देवता के लिए है, तो जितनी जितने मंत्र होंगे उतने उतनी बार उतनी संख्या वहां पर लेनी होगी। तो ततो न द्वादशत्वे अवतिष्ठते, तो वो 12 तक नहीं ठहर पाएंगे, वो 12 से ज्यादा हो जाएंगे। यदि देवता प्रधान है और ये मंत्र गौण है, तो इन मंत्रों से जो स्तुति या तो शंसन किया जा रहा है, उन मंत्रों की संख्या 12 से अधिक होती है। मंत्रों की संख्या 12 से अधिक होती है, आवृत्ति भी होती है उसमें। तो यदि ये माना जाए कि ये गौण है, तो उसके अनुसार अगर संख्या है तो वो संख्या 12 नहीं होनी चाहिए। यदि कर्म मानेंगे शंसन और स्तवन उनके अनुसार है तो वो 12 बार होगा, वो संख्या की घटित होता है। तो जब इसको शंसन और स्तवन को प्रधान कर्म मानेंगे और उसी के अनुसार संख्या देखेंगे तो 12 संख्या घटित होगी। और यदि कहेंगे कि मंत्र देवता की स्तुति के लिए है और ये तो मंत्र का नाम केवल इनके कारण से है, तो फिर वो 12 नहीं संख्या बनेगी, 12 से ज्यादा चली जाएगी, ये विसंगति आती है। तो शब्द पृथक्त्वाच, इन दोनों शब्दों को शंसन और स्तवन के लिए अलग अलग कहा गया है। तो जो साम का गान होता है वो ऋचा पर ही होता है। इसको थोड़ा सा समझिए आप। अगले पृष्ठ पर देखिए जो लिखा है उसी के ऊपर हम देखते हैं। ये जो 12-12 संख्या है ना, अभी मैं बोल तो रहा हूं भाई, आपको स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा समझने के लिए ये युधिष्ठिर जी ने विवरण दिया है, उससे एक चित्र बनेगा। इसको पूरा देखते हैं। तो कहते हैं ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण का विवरण देखिए 404 पर ऊपर। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण का ये वचन है, द्वादशाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि। तो अग्निष्टोम के 12 स्तोत्र होते हैं, 12 स्तोत्र होते हैं। अभी 12 संख्या कैसे पूरी करेंगे? तो पीछे भी जो हमने वचन देखा ना अग्निष्टोम का, तो यहां तो वर्णन नहीं लिखा हुआ है, इसको खोला नहीं गया, क्योंकि पृष्ठभूमि में ये मान के चलते हैं कि इनको उन कर्मों का पता है, इसलिए विवेचना चल रही है। इसलिए जैसे उपनिषद पहले पढ़ा जाता है, वेदांत दर्शन के को पढ़ने के लिए वो प्रसंग आते हैं, ऐसे ही मीमांसा के पहले एक कोई ब्राह्मण ग्रंथ अथवा एक स्तोत्र ग्रंथ पढ़ना आवश्यकता है, तब ये प्रसंग समझ में आते हैं। नहीं तो समझ में नहीं आएंगे, वो पूरी तरह समझ में नहीं आएंगे, मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। पर फिर भी वो नहीं हुआ तो जो वर्णन किया गया उसको देखिए। तो इसमें सायणाचार्य जी ने जो वर्णन किया उसको ले रहे हैं, उसमें कोई मतभेद नहीं है। तो सायणाचार्य ने 12 स्तोत्रों का परिगणन किया है। तो इसके अंदर देखिए जो सोमयाग होते हैं, इसमें सवन होता है, रस निकाला जाता है सोम का। तो प्रातः सवन में क्या बहिष्पवमान नाम का एक स्तोत्र और 4 आज्य संजक स्तोत्र होते हैं। नाम है कौन सा स्तोत्र होगा। तो 12 जो स्तोत्र कैसे हो रहे हैं, तो एक बहिष्पवमान और 4 आज्य, तो कुल मिलाकर के प्रातः सवन में 5 स्तोत्र हो गए। माध्यम दिन सवन में माध्यम दिन पवमान एक स्तोत्र हो गया और पृष्ठ संजक 4 स्तोत्र होंगे, तो 10 ये हो गए। अब तृतीय सवन में आरभव पवमान नाम का एक स्तोत्र है और यज्ञ नाम का दूसरा है। अब कुल मिलाकर के ये 12 स्तोत्र हुए, ये 12 स्तोत्र हुए। और जो इसमें बीच बीच में एक स्तोत्र में जो मंत्र रहेंगे करेंगे, वो तो एक भिन्न बात है। नमस्ते जी, वो तो अलग संख्या है। अगर मंत्रों के आधार पर जाएंगे तो 12 संख्या नहीं हो पाएगी। और मंत्रों पे कब जाना पड़ेगा, यदि मंत्र को हम इनको स्तोत्र और शस्त्र को गौण मानेंगे तो फिर भी उसकी संख्या लेंगे तो वहां पर संख्या 12 से अधिक जानी चाहिए, क्योंकि अनेक बार वो हुआ है। लेकिन ये पूरे कर्म को मिला के स्तोत्र हुए, एक शस्त्र हुए, संख्या है। अब इसी तरह स्तोत्र का हो गया, ऐसे शस्त्रों की संख्या भी देखिए। तो 12 शस्त्रों के नाम इस प्रकार है। प्रातः सवन में जो शस्त्र होंगे आज्य, प्रऊग, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी और अच्छा वाक, ये 5 है। माध्यम दिन सवन में भी 5 है। मरुत्वतीय,
निष्केवल्य, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाशंसी और अच्छा वाग, ये 10 हो गए। और तृतीय सवन में वैश्वदेव और आग्नि मारुत, तो इसमें भी ये 12 हो गए। तो ये जो 12 स्तोत्र और शस्त्र हैं, और अलग अलग नाम पड़े गए स्तोत्र और शस्त्र के, इससे भी पता लगता है कि ये प्रधान कर्म है। केवल जो सामान्य स्तुति या शंसन है वो नहीं है, वो होता तो फिर मंत्रों पे जाना पड़ता कि इस मंत्र से भी स्तुति की गई, इस मंत्र से भी स्तुति गई, तो कितनी बार स्तुति की गई, तो जितने मंत्र हैं उतनी स्तुतियां माननी पड़ेंगी। वो संख्या बहुत ज्यादा, ये 12 नहीं रह सकती, फिर बहुत ज्यादा चली जाएगी। तो अब हमें क्या पता लगा, इसको 12 संख्या पे एक नियमित किया गया, 12 स्तोत्र हैं और 12 शस्त्र हैं, नियमन कर दिया गया। तो वो किस आधार पर नियमन हुआ, तो ये इस आधार पर नियमन हुआ। तो इससे पता लगा कि ये स्तोत्र और शस्त्र यानी शंसन और स्तुति स्तवन ये प्रधान कर्म है। यहाँ पर देवता प्रधान नहीं है, ये कर्म प्रधान है। अब कुछ स्पष्ट हो गया? बोलिए जी। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि अगर देवता मुख्य होगा तो उसमें तो उसके स्तुति के लिए हम कितना भी ले सकते हैं। देवता मुख्य होगा और स्तवन और शंसन जी ये गौण होगा जी। और अगर स्तवन और शंसन की संख्या हमारे को निकालनी हो जी तो क्या होगा कि जितने मंत्रों से देवता की जितनी जितनी बार स्तुति की गई या शंसन किया गया, संख्या उसके आधार पर होनी चाहिए। और उस पर करने लगेंगे तो 12 से अधिक हो जाएगी जी। तो उसकी संगति नहीं लग रही है। हाँ। और अब हमने चूंकि स्तोत्र और शस्त्र को मुख्य मान लिया है, हाँ, वो मुख्य प्रधान कर्म हो गए, तो उसके अंतर्गत चाहे कितने भी मंत्रों जी, उससे संख्या में भेद नहीं आएगा, क्योंकि वो अनेक मंत्रों के योग का पूरे उसका नाम एक संख्या आ गया। तो मंत्रों के आधार पर संख्या का भेद नहीं होगा, वो एक ही एक होगा और वो संख्या 12 पूरी होगी। इसी बिंदु को कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अगला सूत्र 26वां। हाँ, इसको एक चीज और समझिए, ये जो कहा था ना अथ भेद आश्रियते, अगर इसमें भेद को हम मानेंगे तो क्या होगा, देखिए ये विवरण वाला ही देखिए कि यदि किंचन निमित्त से भेद स्वीकार करते हो तो प्रति ऋचा स्तवन और शंसन होने से स्तोत्र शस्त्रों की संख्या 12 तक ही सीमित नहीं रहेगी। क्यों कि प्रत्येक स्तोत्र का गान त्रिचे सामगीयते नियम से 3-3 ऋचाओं पर गाया जाता है। तो स्तोत्र और शस्त्र को प्रधान कर्म मानने पर जितनी ऋचाओं में स्तोत्र व शस्त्र पूर्ण हुआ उसे एक स्तोत्र और एक शस्त्र मानेंगे। और नहीं तो ये 3-3 पे गाया जाता है तो तिगुना हो जाएगा, वो मंत्र के आधार पर अगर करने लगेंगे तो ये एक इन्होंने 25वें सूत्र में एक हेतु दिया, इस कारण से हम इनको प्रधान कर्म मानते हैं। अगला सूत्र देखिए 26वां। अनर्थकंच तद्वचनम, और जो वहां इससे संबंधित वचन कहे गए हैं वो भी व्यर्थ हो जाएंगे अगर हम इसको गौण कर्म मानेंगे। तो कैसे, वो भाष्य से स्पष्ट होगा। तो अग्निस्तुति श्रूयते, अग्नि की स्तुति वहां पर सुनी जाती है कि आग्नेया ग्रहा भवन्ति इति, ये जो ग्रह है सारे ग्रह वहां पर आग्नेय होते हैं। आग्नेय का मतलब क्या हुआ, अब ये अग्नि देवता वाले, तो श्रुति से यानी तद्धित प्रत्यय की श्रुति से हमें देवता का बोध हो गया। यहाँ पर श्रुति से देवता का बोध हो गया। जब कभी मंत्र में अग्नि देवता शब्द आएगा, अग्नि देवता शब्द आएगा, उस देवता शब्द पठन से जब हमें देवता का बोध होगा तो उसको श्रुति से नहीं माना जाता है, उसको लिंग से माना जाता है। क्योंकि वहां देवता का नाम तो है लेकिन ये इस देवता वाला है ये कथन थोड़ा है, वहां पर केवल नाम ही तो आया है, नाम वहां जो भी विभक्ति है उसके अनुसार। लेकिन जब हम आग्नेय या ग्रह, आग्नेय ग्रह या तो आग्नेय ग्रह ये जो शब्द बोलेंगे, अब यहां तो अग्नि है देवता जिसका, ये देवता का कथन भी एकदम आ गया ना, तो तद्धित प्रत्यय की श्रुति ऐसा माना जाता है। हमारे मन में सामान्यता क्या रहता है कि वेद मंत्र में आया तो ये तो श्रुति हो गई, ये उस तरह नहीं देखते। देवता का नाम आया मंत्र में ये केवल लिंग कहलाता है और ये दुर्बल है। श्रुति से लिंग, श्रुति लिंग वाक्य, लिंग दुर्बल है क्योंकि उसमें सीधे देवतात्व को, इसका ये देवता ये कथन वहां नहीं मिल रहा है। हम बस शब्द के अनुसार
अनुमान कर रहे हैं, थोड़ा परोक्ष अर्थ लें कि हाँ ये पढ़ा है, ये तो निर्णय तो उससे भी होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा वो दुर्बल होता है। तो जब यहाँ आग्नेया ग्रहा भवंती, तो तद्धित प्रत्यय की श्रुति से एकदम स्पष्ट हो गया कि अग्नि देवता है इन ग्रहों का। बोलिए। जी, तो यदि श्रुति में हमें आग्नेय शब्द मिल रहा है और अग्निम ईड़े मिल रहा है, अग्नि अग्निम ईड़े, अग्निम ईड़े, अग्निमीड़े, हाँ। तो अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। ये तो उदाहरण आपने वैसे ही कल्पित किया है, यहाँ इस प्रसंग में नहीं लगेगा, वो ऐसा होता नहीं है। अब वहां पर अग्निमीड़े इतना लेंगे तो पहले तो आपको तद्धित वाला भी तो कोई लाना पड़ेगा ना, वो कहां पर है, और वो मंत्र यहां पर प्रयोग किया गया ऐसा तो नहीं है ना। तो अग्निमीड़े आप केवल इतना अग्निमीड़े पुरोहितम, आप इस मंत्र को स्वतंत्र रूप से देख रहे हैं, कर्मकांड से जोड़ के नहीं देख रहे हैं। तो वहां तो अग्नि में जो द्वितीय श्रुति है, द्वितीय विभक्ति श्रुति है, उससे उसकी प्रबलता हो गई। हाँ, बस ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे चूंकि द्वितीय विभक्ति है तो ये तद्धित से बलवान होगी या उससे दुर्बल होगी? तो पहले तद्धित भी तो आपको साथ में खड़ा करना पड़ेगा। अकेले पहलवान को खड़ा करके कहो कि ये बलवान है या दूसरा बलवान है। बोले जी पीले, क्या कहते हैं, नीले और लाल वस्त्र पहनते हैं ना आजकल पहलवान या बॉक्सर मुक्केबाज, तो जी नीले वाला बलवान है या लाल वाला? अब लाल वाला है नहीं कहीं पर, बोले होता है लाल वाला। अब कैसे तुलना कैसे करोगे? आपको पहले तद्धित लाना पड़ेगा, अब फिर उसमें तुलना देखी जाएगी कि हाँ यहाँ कौन सा बलवान है। अगर कुछ और नहीं है, दूसरा लाल वाला है ही नहीं, केवल नीले वाला खिलाड़ी है, तो वो विजेता घोषित होगा ना, अकेला तो जीत गया बस। तो अग्निम ईड़े में जो अग्नि शब्द में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय श्रुति, तो जो स्तुति श्रुति है वो स्तुति किसके लिए? अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वो सारे के सारे विशेषण विशेष भाव से समान विभक्ति वचन होने से विशेषण विशेष भाव बन जाएंगे। और ईड़े बस स्तौमी, ये अर्थ वहां पर घट जाएगा, उसकी प्रधानता है और इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, हाँ। तो नमस्ते मुनि, इसी में मैं उदाहरण कल्पना कर रहा था कि एक पूरा वाक्यांश हो, उसमें अग्नये स्वाहा या अग्नये शब्द भी आया और साथ में सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य पड़ा हुआ है, तो अब सूर्य भी साक्षात पड़ा हुआ, तो अभी इसमें सूर्य देवता माने या अग्नि माने? तो क्योंकि अग्नये ये से यहाँ तो तद्धित नहीं है वैसे, तो वैसे तो कल्पित आपका उदाहरण है, वास्तव में तो है नहीं। पर कल्पित में आप माने केवल समझने के लिए, क्योंकि वास्तविक उदाहरण सामने है नहीं, तो वो उस बात को कहेगा कि अग्नये अगर कहा गया है तो चतुर्थी विभक्ति है वहां पर, वो चतुर्थी संप्रदान की, ये उसके लिए है, तो वो हमारे को होगा तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः। देवता का जो अभिधान होता है तो या तो तद्धित से होता है, फिर चतुर्थी से होता है और मंत्र वर्ण से भी होता है, और इसमें पूर्व वाला बलवान होता है। और उसका कारण क्या है? श्रुति है, तो उस शब्द में वो तद्धित प्रत्यय आया है, तद्धित प्रत्यय के कारण वहां पर अग्नि से आग्नेय वहां पर बना हुआ है, इसलिए वहां पर होगा। बस ये निर्धारक तत्व हो गया। तो अगला देखिए, हम कहां देख रहे थे ये, तो आग्नेय ग्रहा भवंती, वहां जितने भी ग्रह हैं, वो जो ग्रह पात्र का मतलब हो गया, वो अग्नि देवता बोल रहे हैं। तो जब ये कथन आ गया तो देवता का तो अभिधान हो गया है ना, देवता का तो नाम आ चुका है। तत्र पुनरुच्यते, और वहीं पर ही ये वचन और आ गया, आग्नेयेषु स्तुवंती। अब ये स्तोत्र शस्त्र के, आग्नेयेषु नहीं, आग्नेयेषु शंसन्ति, तो जो आग्नेय है उनका स्तवन करता है और शंसन करता है। अब यहां पर देखना होगा कि ये क्या किया जा रहा है, तो कहते हैं तन्न विधातव्यम एव। तो यहां पर देवता का विधान करने के लिए ये वाक्य नहीं है, ये जो है ना आग्नेयेषु स्तुवंती और आग्नेयेषु शंसन्ति, इसमें अग्नि देवता का विधान करने के लिए ये नहीं है। तो तन्न विधातव्यम एव, ये विधान कर ही नहीं सकते। यदि संस्कार कर्मणि, अगर आप इसको गौण कर्म मानोगे, किनको? शंसन को और स्तवन को, इनको आप गौण मानोगे ना, संस्कार कर्म मानोगे। ये किसमें संस्कार कर रहे हैं?
अग्नि में, अग्नि देवता में। तो वो तो वैसे तो आग्नेय शब्द है वहां पर, तो वो ग्रह में संस्कार कर रहे हैं। तो बोले यदि आप इसको संस्कार कर्म मानोगे तो यहां आप किसका विधान कर रहे हो? आप विधान तो नहीं कर सकते क्योंकि वो विहित हो चुका है पहले। तो देवता का प्रकाशन तो आग्नेय, वो जो पीछे है उसी से हो गया था। तो तस्मादपि प्रधान कर्मणि इति, इससे भी ये प्रधान कर्म सिद्ध होते हैं। अर्थात आग्नेयाग्रहा भवंती, ये जो वचन आया, अगर इसके अनुसार हम उसको पहला मानना ही पड़ेगा हमारे को। तो अब जो आग्नेयेषु स्तुवंती आग्नेयेषु शंसन्ति, ये जो है अनर्थकं च तद्वचनम, ये जो वचन है बाद वाले, ये निरर्थक हो रहे हैं। तब यदि आप शंसन और स्तवन को गुण कर्म मानते हो और देवताओं को प्रधान मानते हो, तो प्रधान मानोगे तो उनका विधान होना चाहिए वहां पर। तो विधान तो पहले हो चुका है, तो उसके लिए तो यहां पर कथन नहीं है। तो इसमें ये वाक्य ही अनर्थक हो जाएंगे, और वाक्य अनर्थक हो रहा है ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो अर्थ हम नहीं लेंगे। इसलिए प्रधान कर्म ही मानेंगे यहां पर, शंसन स्तवन ही प्रधान कर्म है, बस ये मानेंगे। तो इसमें देवता का प्रकाशन तो गौण हो गया, शंसन और स्तवन प्रधान हो गया। आई बात समझ में? शंसन और स्तवन प्रधान है, देवता का कथन गौण है, मुख्य नहीं है। जब हम ये देख रहे थे कि शंसन और स्तवन देवता में संस्कार करने के लिए, तो ये उसके लिए तो देवता प्रधान हो रहा था। अब ये जो शंसन और स्तवन है ये ही प्रधान है, देवता प्रधान नहीं है यहां पर। उसी से फल मिलेगा, जो प्रधान है उसी का अदृष्ट से संबंध जुड़ेगा, अब प्रधान का नहीं जुड़ेगा। तो जैसे हम इसको थोड़ा मैं दूसरे ढंग से प्रस्तुत करूं तो, और ये जो कर्म है इनका प्रधान कर्म के साथ में जोड़ है, उसके साथ मिलकर के वो अदृष्ट की उत्पत्ति करते हैं। कि हम परमात्मा की, इसको मैं उपासना से लेकर के जोड़ के बोल रहा हूं, ये तो कर्मकांड से जुड़ा हुआ है समझने के लिए, क्योंकि हमें वो समझ में आता है कि आपने अग्निमीड़े ही बोल दिया, तो अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, या और भी ऐसा अग्नि या परमात्मा की स्तुति वाला हमने वाक्य बोला, स्तुति की हमने उसकी। तो इस स्तुति से उस देवता में, अग्नि में या परमात्मा में क्या संस्कार हुआ? जो संस्कार हुआ, परमात्मा को स्तुति से कोई लेना देना नहीं, वो जैसा है वैसा है। हमारे द्वारा स्तुति करने से परमात्मा में कोई अंतर नहीं आएगा। तो वो स्तुति किसके लिए होती है? हमारे लिए ही होती है। हमारे अंदर परमात्मा के गुणों का स्थान रहे, हमें स्मरण रहे, वो इसीलिए होता है। तो अब अगर हम द्वितीय विभक्ति को देख करके करें, ये जो स्तुति हो रही है, तो स्तुति तो देवता के लिए हो रही है, तो देवता प्रधान है और स्तुति गौण है, जो प्रथम दृष्टया अर्थ आ रहा था। आप लोग भी वही बोल रहे थे। लेकिन अब उसमें उपासना में देखें तो ये जो स्तुतियां हैं ये परमात्मा के लिए है ही नहीं। वास्तव में तो दिखने में लग रही है कि हम परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा के लिए नहीं है। ये परमात्मा को हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए ही है, तो उसमें कोई संस्कार भी नहीं हो रहा है। तो उस दृष्टि से परमात्मा का नाम वहां पर मुख्य है, उस कर्म का प्रयोजन, या अपने को संस्कारित करना मुख्य प्रयोजन है। तो हमें अपने को संस्कारित करना वहां पर मुख्य प्रयोजन माना जाएगा। तो अब परमात्मा मुख्य नहीं रहा, कि शंसन जो स्तुति कर्म है, स्तवन है, वो मुख्य है, ना कि वो देवता या परमात्मा मुख्य है यहां पर। इससे पता लग गया, हो गया प्रधान और गौण। उसमें कई जने कहते हैं ना, जैसे योग दर्शन में सूत्र आता है ईश्वर प्रणिधानात् वा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी ईश्वर लक्ष्य है हमारा, जैसे मुक्ति प्राप्ति तो ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य है, तो ईश्वर मुख्य है, जो लक्ष्य है वो प्रधान होना चाहिए। तो बोले ईश्वर प्रणिधानात् वा, यहां तो ईश्वर के प्रणिधान से भी इसको साधन के रूप में लिया गया कि ईश्वर प्रणिधान से चित्त की स्थिति का संपादन करें, शीघ्रता से समाधि को प्राप्त करें। शीघ्र उपाय में ईश्वर प्रणिधान को कह दिया गया। तो कहते हैं कि यहां तो ईश्वर को साधन बना दिया गया, ईश्वर को साधन बना दिया गया। अब निंदा अर्थ में वो बोलते हैं
साधन बना दिया गया मतलब ये तो मुख्य नहीं रहा, ये तो बस साधन है। वे सबको अपने टूल के रूप में काम में लेते हैं। ये तो हमारे को तो साधन बना रखा है इन्होंने, अपना अपने प्रयोजन को सिद्ध करने का एक साधन बना रखा है। अब निंदित अर्थ आ गया ना यहाँ पर, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो इन्होंने तो अपने को हमारे को साधन बनाया अपने प्रयोजन को। तो निंदा होती है ना, जैसे किसी व्यक्ति को बोले मेरे को तो साधन बना दिया बस केवल, जैसे अन्य वस्तुएं होती है ना उसको, या तो यूं कहें कि चीज बना दिया बस मेरे को, जैसे कोई गाड़ी है या तो माइक है, पेन है, बस साधन है, हमारा अपना कोई प्रयोजन नहीं है, हम बस केवल इन्हीं के लिए हैं, ऐसा बना दिया। ये हमारा भी तो अस्तित्व है, चेतन है, हमारा भी तो कुछ हो, बस हम तो ऐसे हो गए जैसे कि जड़ वस्तुएं तो दूसरे के लिए ही होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। तो ऐसे जब किसी मनुष्य के साथ व्यवहार होता है तो कहते हैं कि जी हम तो बस साधन बना दिए गए ऐसे ही। तो ऐसे परमात्मा को साधन बना दिया गया ईश्वर प्रणिधान में, ऐसे निंदा करते हैं कई जने, बोले तो उसको साधन बना दिया है, लक्ष्य है, साध्य है, तब तो उसकी प्रधानता लगती है, परमात्मा को पाना है, हम परमात्मा को पाएंगे, ऐसे कई जने निंदा करते हैं। लेकिन यदि इसको, ये कोई निंदा की बात नहीं है, हम मान लीजिए ओम का स्मरण करते हैं, हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो अब उस क्रिया की दृष्टि से तो प्रयोजन तो हमारा ही हो रहा है ना, उस दृष्टि से तो प्रधानता हमारी ही होगी ना। परमात्मा के स्मरण से हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, तो किस प्रयोजन किसका हुआ, हमारा सिद्ध हो रहा है ना, वो साधन ही तो हुआ। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो निकृष्ट हो गया। तो साधन तो हम अध्यापकों को भी बनाते हैं, साधन तो हम माता पिता को भी बनाते हैं, साधु संतों को बनाते हैं, और किसी को बनाते हैं, और वो भी अपने कार्यों के लिए दूसरों का सहयोग लेते हैं। तो यूं एक दूसरे के सहायक तो बनते ही है, वो कोई दोष नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो अब इससे शंसन और स्तवन, इसमें देवता मुख्य नहीं है यहां पर, शंसन और स्तवन जो क्रिया हो रही है वो प्रधान है, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र और स्तोत्र, ये प्रधान है। आ गए समझ में? बस इस तरह से देखिए, बोलिए। जी, जो आपने उदाहरण दिए वो तो समझ में आ गए, लेकिन ये जो वाक्य है आग्नेया ग्रहा भवंती, तो इनके शाब्दिक अर्थ से ये कैसे घट रहा है ये नहीं समझ में आया। देखो, ग्रह तो पात्र हो गए, वो याग आदि जो भी कर्म सोमयाग चल रहा है वो तो एक प्रधान कर्म हो गया, ग्रह उसका एक उपकरण है। वो ग्रह किससे संबंधित है, तो वो अग्नि देवता से संबंधित है, बस। प्रयोजन किसको, फल किसको मिलेगा, यजमान को मिलेगा। जैसे ये साधन है ऐसे देवता भी साधन है, वो भी साधन है। उसको आप सामान्य अर्थों में लेंगे कि भाई देवता को साधन बना दिया, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कोई किसी संस्था में कार्यक्रम है, अब उन्होंने इन सन्यासी जी को बुलाया, इस राजनेता को बुलाया, तो वो सब जो आए हैं उनका सम्मान भी हो रहा है, उनको सबसे आगे रखा जा रहा है, उनको खाना पीना सब अच्छे से रखा जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के वो कार्यक्रम किसके लिए हो रहा है, संस्था के लिए हो रहा है। और वो उनको बुलाया किस लिए था, कि वो आएंगे तो जनता आएगी, वो आएंगे तो पैसा आएगा, वो आएंगे तो कार्य होंगे। तो वो साधन है या साध्य है, साधन ही है ना। तो वो मुख्य नहीं हुए ना, मुख्य कौन है, संस्था हो गई, या कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति मुख्य हो गया। तो वो आएंगे तो हमारी प्रशंसा होगी कि उनके यहां पर ये आए, तो किसका, किस लिए, साधन ही तो बन रहे हैं ना वो। तो देवता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो प्रधान हो गया वहां पर। प्रयोजन किसका सिद्ध हो रहा है, और वो प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। क्या जी आप आइएगा, नहीं आप आएंगे तो मंच की शोभा होगी, ठीक है, तो अब शोभा के शोभा करने के साधन उन्होंने बैठा दिया, बैठे रहो कुर्सियों के ऊपर, कुर्सियां अच्छी लगा दी, माला पहना दी, लेकिन कुल मिलाकर के वो जो शोभा हुई, चाहे बैठ करके सोफे पे, उस पे कुर्सी पे अच्छे से, और माला और पट्टा और ये सब जो प्रशंसा है, वो कुल मिला के किसकी प्रशंसा हो रही है, उस मंच की प्रशंसा हो रही है, मंच की शोभा, और मंच की शोभा उसके लिए हो गई। तो इन सब दृष्टियों से वो गौण ही कहलाते हैं। हाँ, तो जी वाक्यार्थ की दृष्टि से क्या ऐसा कह सकते हैं कि आग्नेयेषु स्तुवंती का वाक्यार्थ होगा कि अग्नि देवता संबंध, गौड़ अग्नि देवता संबंधी जो ग्रह है इसका स्तोत्र करते हैं। देखो, आग्नेयेषु ये तो एक
अग्नि देवता को सीधा नहीं कहा जा रहा है ना। तो आग्नेयेषु स्तुवंती, उससे संबंधित जो भी कर्म है वहां ये स्तवन क्रिया हो रही है। इससे तो हमें बस देवता का पता लग रहा है कि देवता है, वो तो आग्नेया ग्रहा भवंती इसी से पता लग गया। जी, मतलब यहाँ पर स्तुवंती से हमें पता लग रहा है कि स्तोत्र जो क्रिया है वो प्रधान है। वो प्रधान है। इसमें कैसे पता लग रहा है वो जी। कि यदि अग्नि देवता को प्रकाशन या उसका अभिधान करना प्रमुख होता तो बोले वो तो अग्नि ग्रह भवंती उसी से हो चुका था ना। इसका अग्नि देवता है, अगर देवता का प्रकाशन ही मुख्य होता तो वो तो हमारे को उसी वाक्य से पता लग गया था। तो इस वाक्य में ये प्रधान नहीं हो सकता क्योंकि उसका विधान वो बोध हो चुका है, तो उसका केवल अनुवाद है यहाँ पर, अब वो प्रधान नहीं हो सकता है। दूसरा, उसमें आगे भी आएगा कि यदि उसकी स्तुति ही करनी होती तो स्तुति या उसका प्रकाशन करना ही होता देवता का, तो वो तो एक ही मंत्र से हो जाता। वहां जो बार बार मंत्रों को बोला जा रहा है, 3-3 बार बोला जा रहा है, आवृत्तियां की जा रही हैं, वो किस लिए की जा रही हैं? अगर केवल देवता का प्रकाशन ही प्रयोजन होता तो एक से भी हो गया था, इससे भी हो गया। यहां जो इन्होंने वचन दिया, तो इसका मतलब है कि वो जो आवृत्ति की जा रही है, जैसे कि हम जप ले लीजिए सामान्य भाषा में, ये भी तो बार बार मंत्र को बोलते हैं, जप होता है। यदि परमात्मा को ही स्मरण करना था वो तो एक बार बोलने से भी आ गया था, फिर हम जो बार बार जप कर रहे हैं, बार बार गुण का कथन कर रहे हैं, तो केवल उसको बताना प्रयोजन नहीं है, कुछ और प्रयोजन है। आगे 27वां सूत्र, अन्यश्चार्थः प्रतीयते, और इसमें अन्य का मतलब ये भिन्न अर्थ भी प्रतीत होता है कि ये भिन्न भिन्न है। कैसे पता लगता है वो भाष्य में बताएंगे। संबद्धे वही स्तोत्र शस्त्रे इति, वही है ये। तो ये जो स्तोत्र और शस्त्र है ये संबद्ध है, संबद्ध है, संबद्ध पे ध्यान देना है। तो कहते हैं यदि अन्यत स्तोत्रम अन्यत शस्त्रम ततस्तयो संबंध, जब स्तोत्र अलग हो और शस्त्र अलग हो तब उनका संबंध बनाया जाता है। अब ये जो वचन है संबद्धे स्तोत्र शस्त्रे, तो ये दोनों संबद्ध हैं। संबद्ध हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि दो अलग अलग थे। अब इन दोनों का देवता तो वही है, और चाहे स्तोत्र हो चाहे शस्त्र हो, स्तुति तो उसी की हो रही है दोनों से। यदि वो ही देवता एक मुख्य होता तो ये दो अलग अलग क्यों हो रहे हैं? दो अलग अलग क्यों हो रहे हैं? दो अलग अलग हो रहे हैं इसका मतलब ये प्रधान है, इसलिए दो अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। यदि वो एक ही मुख होता और स्तुति मात्र ही, तो शंशन और स्तवन दोनों में ही स्तुति हो रही थी, तो ये सब मिला के बस एक ही होता ना। ये अलग अलग क्यों पढ़े जा रहे हैं? तो अलग अलग पढ़े जाना भी इस बात का द्योतक है कि ये मुख्य है, इसलिए इनको अलग अलग रखा जा रहा है। तो संबद्धे वही स्तोत्र शस्त्रे थी, तो यदि अन्यत स्तोत्रम अन्यत शस्त्रम ऐसा माने तब ही ये सिद्धांत के पक्ष में ततस्तयो संबंध, तब ये संबंध की बात सार्थक होगी, नहीं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, संबद्धे ये शब्द गलत होगा। आगे यदि वा अपूर्व वचने ततो अन्यत स्तोत्रम अन्यत शस्त्रम, तो यदि वा अपूर्व वचने, यदि ये अपूर्व वचन है, प्रथम वचन है, अथवा तो अपूर्व मतलब ये भिन्न भिन्न वचन है, तब अन्यत स्तोत्र और अन्यत शस्त्र है ये कह सकते हैं। इतर्था यदेव स्तोत्रम तदेव शस्त्रम स्यात्, इतर्था का मतलब है यदि ये अलग अलग नहीं हो तो फिर चाहे आप स्तोत्र कह लो चाहे शस्त्र कह लो, वो तो एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो इस दृष्टि से चूंकि संबद्ध शब्द पढ़ा गया है उसके अनुसार, नहीं तो अन्यश्च अर्थ अन्यश्च अर्थः प्रतीयते, भिन्नता का अर्थ प्रतीत हो रहा है, इससे भी हमें पता लगता है। आगे और उत्तर दे रहे हैं, सिद्धांति दे रहा है, 28वां सूत्र है अभिधानम च कर्मवत, और ये जो इनका अभिधान है, कथन है, यानी ये जो वचन है इनका कैसा कथन है, ये कर्म के समान है। कर्म का मतलब है जैसे प्रधान कर्म का कथन किया जाता है उसी शैली के ये वाक्य हैं। कैसे वो बता रहे हैं, तो प्रधान कर्मणा इव च अभिधानम भवति द्वितीया संयोगेन, द्वितीया के संयोग से हमें पता लगता है कि ये प्रधान कर्म है। कैसे, तो जैसे हमारा विचाराधीन विषय था, वाक्य थे प्रउगम शंसति इति, और ऐसे ही इसी तरह से निष्केवल्यम शंसति इति, यही वचन थे।
तो जैसे अन्य जगह पे हम देखते हैं तो वहां पर जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, समिधो यजति, तनुनुपातम यजति, ये जो शब्द हैं ऐसे ये भी वाक्य हैं। तो जैसे वहां प्रधान अर्थ लिया जाता है उसका ऐसे ही यहां पर भी लिया जाएगा, ये इनका कथन है। जैसे वो वैसे ही ये भी लिया जाता है। और एक अंतिम हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, 29वां सूत्र है फल निर्वृत्तिश्च, और फल की संपन्नता भी वहां देखी जा रही है। इनसे फल का कथन भी किया गया है, क्योंकि फल का कथन प्रधान के से ही होगा, गौण वस्तु से नहीं होगा। तो यहां प्रधान फल का कथन किया, इससे भी पता लगता है। कैसे वो बता रहे हैं, तो फल निर्वृत्ति दर्शनम च, फल निर्वृत्ति संपन्नता का देखा जाना वहां पर होता है। तो उसके लिए वाक्य लिखा है स्तुतस्य स्तुतम असि इत्येवम आदि। एक वचन दिया है इन्होंने, स्तुतस्य स्तुतम अस्ति, सुने हुए का स्तुत जो है उसकी, उनमें से स्तुत में से स्तुत का स्तुत हो, तुम स्तुत का स्तुत हो, ऐसा एक अर्थ आ रहा है। ये तो उस वाक्य का एक अंश यहां पर प्रस्तुत किया गया। अब ये पूरा वाक्य क्या है, तो उसको नीचे देखिए, तीसरा संख्या दी हुई है टिप्पणी में। तो तैत्तिरीय संहिता का ये वचन है तत्रायम समग्रः पाठः, ये पूरा पाठ है। तो फल से कैसे कथन है, तो देखो स्तुतस्य स्तुतम असि, ये तो प्रारंभ का हो गया। आगे क्या, ऊर्जम मह्यम स्तुतम दुहामा, मां स्तुतस्य स्तुतम गम्यात्, यहां अल्प विराम लेकर लीजिए। आगे है शस्त्र से शस्त्रम असि, जैसे वहां पर कहा था स्तुत से स्तुतम असि, ऐसे शस्त्र से शस्त्रम असि। अब उसमें कहा ऊर्जम मह्यम, मुझे ऊर्जा दो। तो ऊर्जम मह्यम, ये स्तुत से स्तुतम असि के बाद भी ऊर्जम मह्यम कहा गया, और यहां पर भी शस्त्र से शस्त्रम असि, इसके बाद भी ऊर्जम मह्यम। ऊर्जम मह्यम पर केंद्रित हो लीजिए, चाहे चिन्ह लगा लीजिए। तो ये फल का कथन किया जा रहा है, और फल किसका आ रहा है, इसी स्तुति और स्तुतन और श्रवण, शंसन और स्तमन से आ रहा है। तो फल की निर्वृत्ति यहां पर कही गई है। इसमें देखो अंत में लिखा है कि अस्मिन मंत्रे स्तुत शस्त्रयो पार्थक्येन निर्देश है। स्तुत का एकदम अलग पूरा वाक्य बताया, स्तमन का, शंसन का पूरा अलग वाक्य बनाया, जबकि समान है, एक साथ भी कर सकते, एकदम अलग अलग कथन किया। और पार्थक्येन निर्देश और फलम च श्रूयते, और अलग अलग फल भी उनका कथन किया गया। यद्यपि ऊर्जम इस नाम से फल तो समान का है, लेकिन अलग अलग ढंग से उनका कथन किया गया, तो ये दोनों अलग अलग है। तो फल का कथन आ गया। आगे देखिए भाष्य में, इंद्रवंतो वने मही भक्षी मही प्रजामिशम सा मे सत्याशीर यज्ञस्य भूयात इति स्तोत्र फलम अनुद्यते। इसी स्तोत्र के फल का यहां पर अनुवाद किया गया। क्या, इंद्रवंतो वने मही, हम जो इंद्र वाले हैं उसका मतलब उससे जुड़े हैं, उससे भक्ति करें उसकी, ये एक अल्प विराम। भक्षी मही प्रजामिशम, फिर अल्प विराम। कि इस प्रजा को, ये जो है इसको इशम, इशम अन्न के लिए है कि उसका हम सेवन करें। सा में सत्या शीर यज्ञ से भूयात, यज्ञ की जो ये मेरी इच्छा है वो सत्य होवे, सत्या संतो यजमानस्य काम इत्यादि। तो सामे सत्याशीर यज्ञ से भूया, तो यह पर स्तोत्र का फल यहां पर कहा गया है। स्तोत्र से फलम अनुद्यते, उसका कथन किया जा रहा है। न देवताया, देवता का फल यहां नहीं बताया जा रहा है। तो चूंकि फल के साथ में संबद्ध, फल के साथ में संबद्ध जो हो रहा है वो प्रधान माना जाएगा, जो अपूर्व से जुड़ रहा है, अदृष्ट से जुड़ रहा है। तो ऐसे ही जैसे हम उपासना में भी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, तो परमात्मा से फल नहीं कहा जा रहा है, उस जप का, उस स्तुति का फल कहा जा रहा है। तो इसलिए वो प्रधान कहलाएगा, ये निर्णय होगा। आगे, तस्मात् प्रधान कर्मणि स्तोत्र शस्त्रे, ये दोनों प्रधान कर्म है। अन्यत्र सूत्रबद्धम प्रयोजनम 10वें अध्याय, बोले इसी से संबंधित जो प्रयोजन है वो 10वें अध्याय में भी आएगा। वो सूत्र यहां पर दिया है इन्होंने, ग्रहाणाम देवतान्यत्वे स्तुत शस्त्रयोः प्रधान कर्मत्वात् अविकारः स्यात्। तो इसमें जो प्रधान शब्द है ना वो वहां पर नहीं है, इसको कोष्ठक में कर लीजिए। लेकिन कर्म का मतलब प्रधान कर्म ही लिया जाएगा। अर्थ की दृष्टि से ठीक है, कथन अर्थ कथन की, लेकिन सूत्र में वहां आप जाके देखेंगे तो ये प्रधान शब्द नहीं है, उसको कोष्ठक में कर लीजिए बस, ऐसे कोई अंतर नहीं है। ठीक है,
तो ये क्या वहां क्या प्रसंग आया कि ग्रहाणाम देवतान्यत्वे, जो विभिन्न ग्रह हैं और उन ग्रहों के देवता भिन्न भिन्न है। ठीक है, समझ लीजिए, पुस्तक से नहीं, ग्रह है, इस ग्रह का देवता ये। अभी पीछे तो अग्नेया ग्रह भवंती, तो सारे ग्रह अग्नि देवता वाले ही थे, तो जितने भी मंत्र थे वो अग्नि देवता वाले थे, तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ प्रसंगों में क्या होता है कि ग्रह कई हैं उस कर्म में और उनके देवता भिन्न भिन्न है। तो देवता भिन्न भिन्न है और वो जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो मंत्र में क्या करेंगे, मंत्र में तो एक देवता का नाम है और वहां जिस ग्रह के सामने पढ़ रहे हैं उसका देवता भिन्न है, तो क्या होना चाहिए? तो जो ऊह जो किया जाता है, मान लो व्याकरण का प्रयोजन एक ऊह भी बताया ना, कि स्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, विभक्ति वचन या शब्द को लाया जाता है, उस मंत्र में परिवर्तन किया जाता है। तो सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा, और अनेक है तो यजमानानाम कामा, ये ऊह हो गया ना, मतलब किसी को ऊह कहते हैं। जैसी स्थिति हो उसके अनुसार विभक्ति वचन परिवर्तन कर देना। तो यहां पर देवता का नाम भी परिवर्तित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई जिस देवता वाला ग्रह है तो उसी देवता का नाम इस मंत्र में आना चाहिए। ये कब? यदि देवता मुख्य हो तो। यदि देवता मुख्य है और उस ग्रह का नाम उस देवता से जुड़ा हुआ है, उस ग्रह का नाम उस देवता से ही पुकारा जा रहा है, तो लेकिन यदि उसमें देवता मुख्य हो तो ये जो मंत्रोच्चारण है वहां पर वो ही देवता का नाम आना चाहिए, दूसरे देवता का नाम नहीं आना चाहिए, ये बदलना चाहिए, इसकी देवता की जगह ये शब्द लाए हम। पर वहां पर निषेध किया गया इसका। वो जो प्रसंग वहां 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जब ऐसा हो तो क्या करें, मंत्र में परिवर्तन करें या ना करें। तो देखो इस सूत्र को देखिए, ग्रहाणाम देवतान्यत्वे, जब देवताओं का नहीं, ग्रहों का देवता भिन्न हो तो स्तुत शस्त्रयो कर्मत्वात्, चूंकि स्तुत और शस्त्र ये कर्म है, यानी प्रधान कर्म है, इसलिए अविकार स्यात्, इसमें विकार नहीं करना है, अर्थात ऊह नहीं करना है, उस देवता का नाम उस देवता का नाम लाके मंत्र को बदलना नहीं है। समझ गए बात को? यदि मंत्र देवता के लिए होता स्तोत्र और शस्त्र, तो स्तोत्र और शस्त्र के मंत्रों में देवता का परिवर्तन कर दिया जाता है, क्योंकि वो देवता के अनुरूप होना चाहिए, सेवक को स्वामी के अनुरूप होना चाहिए, गुण को प्रधान के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन वहां ये निषेध किया गया, देवता जो भी हो इसको तो ऐसा ही रहना है। इसका क्या अभिप्राय हुआ? कौन प्रधान है? मंत्र प्रधान है, यानी स्तवन और शंसन जो कर्म है वो प्रधान है। क्योंकि जब भी भेद करना होता है तो प्रधान के अनुसार गुण में परिवर्तन होगा, न कि गुण के अनुसार प्रधान में परिवर्तन है। तो चूंकि यहां पर परिवर्तन नहीं किया गया देवता के अनुसार, तो इससे पता लगता है कि देवता गौण है और ये स्तवन और शंसन प्रधान है। ठीक है, अब इतने सारे हेतु दे दिए, इससे ये निर्णय किया इन्होंने। नहीं तो प्रथम दृष्टया तो यही लगेगा कि देवता मुख्य होना चाहिए। देवता शब्द आते ही पहले तो हमारे मन में आ जाएगा कि देवता ही मुख्य होना चाहिए, देवता ही मुख्य होना चाहिए। तो उसको जैसे और भी ढंग से हम सोचते हैं ना कि गुरुकुल में या विद्यालय में कौन मुख्य है? आचार्य मुख्य है, एक दृष्टि ठीक है, आचार्य मुख्य है और एक है कि विद्यार्थी मुख्य है, एक है कि और कर्मचारी मुख्य है, एक है कि नहीं जी पुस्तकें मुख्य है, नहीं जी भवन मुख्य है। क्या मुख्य है वहां पर? सबका अपना अपना तंत्र है और सबकी आवश्यकता है, ना मुख्य कौन है वहां पर? तो एक समय था, ये यूं कहें कि हमारी भारतीय संस्कृति की दृष्टि से जब हम सोचते थे, अब भारतीय संस्कृति क्या है उसको जाने बिना जो भारतीय संस्कृति हमारे सिर पर चढ़ी हुई थी उसके अनुसार क्या कहते थे? गुरु ही मुख्य है, उसी की ही मुख्यता रहेगी। लेकिन बाद के जो सोच आए तो नहीं, गुरु मुख्य नहीं है वहां पर। यदि हमें कोई परिवर्तन करना है तो कक्षाएं किसके अनुसार लगेंगी? गुरु आचार्य के अनुसार लगेंगी या विद्यार्थियों के अनुसार लगेंगी? विद्यार्थियों के अनुसार लगेंगी। तो विद्यार्थियों के लिए भवन है, विद्यार्थियों के लिए कर्मचारी है, विद्यार्थियों के लिए गुरु और आचार्य हैं, तो कौन प्रधान हो गया? विद्यार्थियों के। तो आज का जो सोच चलता है कि भाई हमें किसका ध्यान रखना है, प्रधानता किसकी है? विद्यार्थी प्रधान है। और वो सोच गलत नहीं है, वो आया तो बाहर से है जिसको हम पाश्चात्य कहते हैं लेकिन युक्ति तर्क की दृष्टि से बात ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है।
हमने भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भिन्न ढंग से सोच के रख लिया था, वो ऐसा नहीं। इससे भी पता लगता है देवता मुख्य नहीं है। हाँ आजकल विद्यालयों में अध्यापकों की कुर्सी भी हटा दी गई हाँ, और मोबाइल फोन आदि सब जमा करा लेते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रह वो करके। बैठ के आराम भी तो करते हैं ना। वो बात बिल्कुल ठीक है। व्रत मुनि जी अध्यापक थे, प्रधान अध्यापक जब थे तो कुर्सियां रहती थी, अध्यापक बैठे रहते हैं, फिर कुछ कर रहे हैं और बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं, और बैठने का तरीका भी बस ऐसे आराम से बैठ जाते हैं। बच्चे वहां बैठे हुए हैं, फिर तो प्रभाव नहीं। तो व्रत मुनि जी ने से ना अपने प्रधान उसके विद्यालय की कुर्सियां हटवा दी थी, उससे उनका बहुत विरोध हो गया था। बोले जी ये क्या है, हमारा सम्मान नहीं है, हम बैठ नहीं सकते, सरकार ने कुर्सियां दे रखी है। उन्होंने कुर्सियां हटा दी, नहीं आप जाओ खड़े हो। वो खुद भी खड़े होकर ही पढ़ाते थे, ऐसे बैठ करके कभी नहीं पढ़ाते थे, सजग जागरूक उस तरह से। उस परिस्थिति की मैं बात बता रहा हूँ। तो वो है, वो चिंतन है, लेकिन सब जगह नहीं हटाया जाता है, कई जगह रहती है। अध्यापक को ध्यान में रख के पंखा अध्यापक के लिए लगेगा, एसी अध्यापक के लिए लगेगा, वो सब अध्यापक की मुख्यता मान के होगा। और कुल मिलाकर के अध्यापक के लिए ये नहीं है, ये विद्यार्थी के लिए। क्योंकि अध्यापक है जी हमारा वेतन हो, ये हो, पढ़ाए ना पढ़ाए, भाई आप मुख्य काम करो, वो मुख्य है बस। ऐसे ही यहां पर भी समझना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अगला अधिकरण है मंत्र अविधायकत्वाधिकरणम। जो मंत्र आते हैं तो वो विधायक होता है या अविधायक होता है, विधि वाली बात है विधायक की। तो मंत्र वचन भी आएंगे, ब्राह्मण वचन भी आएंगे, तो विधायक कौन सा है इसका निर्णय हो यहां पर होगा। तो मंत्र विधायकत्वाधिकरण, सिद्धांति का पक्ष है कि मंत्र विधायक नहीं होते। भाष्य देखिए, इदम समामना है, ये वचन बोला जाता है, न ता नशंति न तभाति तस्करो नासाम अमित्रो व्यथिरा दधर्षति देवांश याभिर यजते, रेफ लगा लेना, देवांश याभिर यजते ददाति च ज्योक इत्ताभि सचते गोपति सह। ये मंत्र है, ये ऋग्वेद का मंत्र है, महर्षि दयानंद ने भी इसका भाष्य किया हुआ है। तो ये एक मंत्र हो गया, इसमें इसका अर्थ अभी नहीं करते हैं ज्यादा, उसका सामान्य अर्थ तो ये कि न ता नशंति, ता मतलब गावह, वो गायें। और स्वामी दयानंद जी ने जो अर्थ किया यहाँ पर विद्या अर्थ किया है, ता मतलब स्त्रीलिंग ही लेना था, यहाँ प्रसंग में गायों का अर्थ है, महर्षि दयानंद ने विद्या अर्थ लिया है वहां पर। तो न ता नशंति, वो गायें नष्ट नहीं होती, न दभाति तस्करो, तस्कर चोर लोग उसको मार नहीं सकते, नासाम अमित्रो व्यथिरा दधर्षति, और उसके जो अमित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, वो उसको कष्ट नहीं दे सकते। व्यथित मतलब तुदित, व्यथि ही आप, व्यथिरा का मतलब व्यथि ही आप, दधर्षति किनका, देवांश या फिर यजते ददाति च, तो देवों को, जिनके द्वारा देवों का यजन किया जाता है, यजते, अथवा जिनके द्वारा देवों को दिया जाता है। जो कितना भी सचते गोपति सह, तो गायों का पति जो है स्वामी है, उसके साथ में लंबे समय तक, ज्योक शब्द दीर्घ काल के लिए, ज्योक च सूर्यम दृश्य, हम सूर्य को लंबे समय तक देखते रहे, मतलब जीवित रहे लंबे, तो ज्योक शब्द लंबे उसके लिए आता है। तो ज्योक च इत्ताभि, उनके साथ साथ, ताभि सह गोपति सचते, सचते च षोडशी, तो ऐसे ये प्रशंसा में कहा गया। तो यजते ददाति इति उदाहरणम, इसमें दो शब्द ही पकड़ने हैं, यजति, यजते और ददाति। तो कहते हैं कि किम यत वद ब्राह्मणे, तो बोले जिस प्रकार से ब्राह्मणों ग्रंथों में भाव शब्दों यानी क्रियावाची जो शब्द हैं वो विधायक का विधायक होता है, तद्वन मंत्रे भी, वैसे इन मंत्रों में भी विधायक होगा, क्योंकि ब्राह्मण वचनों में ये शब्द आते हैं तो वो विधायक माने जाते हैं, चाहे भले ही लटलकार के हों तो भी विधायक ही माने जाते हैं। तो क्या वेद में ये मंत्र शब्द आते हैं वो भी विधायक हैं या नहीं है, ये प्रश्न है। तो उत मंत्रे अभिधायक, अथवा मंत्र में अभिधायक है, विधायक और अभिधायक। अभिधायक का मतलब हुआ बस केवल उसको कहने वाले हैं, विधि नहीं कर रहे हैं, उस मंत्र, उसको कर्म का को केवल कह रहे हैं, कर्म है बस, कर्म को कह रहे हैं, विधि नहीं कर रहे हैं उसकी। तो विधायक और अभिधायक, तो मंत्र में आने वाले ये भाववाचक शब्द विधायक हैं या अभिधायक हैं, ये यहां पर प्रश्न। तो किम तावत प्राप्तम, आगे देखिए, इसमें पूर्व पक्षी कहता है विधि मंत्रयोः
ऐकार्थ्यम ऐक शब्द्यात्, कि जो विधि और मंत्र, इसमें विधि का मतलब हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण और वेद में, मंत्रों में ये समानता है, ऐकार्थ एकार्थता है। क्यों? कि शब्द वही है, जब शब्द वही है तो अर्थ भी वही होना चाहिए। ये हेतु है पूर्व पक्षी का। भाष्य देखिए, विधौ मंत्रे च, विधि में अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में और मंत्र में, च आम्नायम मानस्य, जो पढ़ा गया है भाव शब्द से, भाव शब्द का एक एव अर्थ स्यात्, एक ही अर्थ होवे। क्यों? हेतु है ऐक शब्द्यात्, शब्द के एक होने, समान होने से। स एव अयम एकः शब्दो ब्राह्मणगतो, विधि मतलब ये ब्राह्मणगतो, ब्राह्मण वचन में भी वही शब्द दिखाई दे रहा है। विधास्यति और मंत्रगतो न शक्नोति विधातुम, और मंत्रगत वही शब्द विधान नहीं कर सकता। इति अनुपपन्नम, ये सिद्ध नहीं हो सकता। वहां विधायक है तो यहाँ भी विधायक होना चाहिए, तस्मात् विधायक, इसलिए विधायक होने चाहिए। सिद्धांति, एक पूर्व पक्षी का मत है। सिद्धांति उत्तर दे रहा है 31वें सूत्र में, अपिवा प्रयोग सामर्थ्यान, प्रयोग सामर्थ्यात मंत्रो अभिधान वाची स्यात्। तो अपिवा, अपीछे से तो निषेध कर रहे हैं, अपिवा से पूर्व पक्षी का, कि प्रयोग के सामर्थ्य से मंत्र यहां पर अभिधानवाची है, विधायक नहीं है, अभिधायक है केवल। भाष्य देखिए, अपिवायति पक्षो व्यावर्तते, पूर्व पक्षी को हटा रहा है। एवं जातीय को मंत्रो, इस प्रकार का जो मंत्र हो, अभिधान वचन स्यात्, केवल नाम को, उसको बात को कहने के लिए, क्रिया को। क्यों? प्रयोग सामर्थ्य, प्रयोग की सामर्थ्य होने चाहिए, सूत्र का ही हेतु दिया गया। भाष्य में देखेंगे आगे, प्रयोगे क्रियमाणे अस्य सामर्थ्यम विद्यते, प्रयोग के करने में इसका सामर्थ्य बताया गया। ये जो वाक्य होते हैं ना, ये प्रथम अध्याय में भी हमने देखा था, तो इनका जो सामर्थ्य होता है ना, तो इसमें प्रयोग समवेत अर्थ के स्मारक होते हैं। ये मंत्र, मंत्र क्या होते हैं? प्रयोग के साथ जुड़ करके और अर्थ के स्मारक होते हैं। ये हम पीछे थोड़ा आ चुका है, उस सबको भी यहाँ पर इन्होंने बीच में पृष्ठभूमि में रखा है। तो प्रयोगे क्रियमाणे अस्य सामर्थ्यम विद्यते, गोदानम गोयागंच प्रत्याययितुम, गोदान और गोयाग को जनाने के लिए, जान के लिए, बस न विधातुम, विधान करने के लिए प्रयोग नहीं किया, केवल स्मारक है ये। कुतः, ऐसा क्यों? तो विहितत्वात् गोदानस्य दक्षिणा विधाने, क्योंकि दक्षिणा के विधान में गो का दान तो कह ही चुके हैं पहले, दक्षिणा में गाय दी जाती है यहाँ पर। और गोयागस्य तो अनुबंध्यायम, अनुबंध्या भी एक कर्म का नाम है, उसमें भी गोयाग का विधान हो चुका है। इसलिए कर्मांतरम भविष्यति इति चेत न, कोई कहे कि इसको हम भिन्न कर्म मान लें, वो भिन्न कर्म है और ये भिन्न कर्म है, ऐसा मान लें, क्योंकि सिद्धांति ने कहा ना कि वो तो वहां कहा गया है, मतलब वही कर्म यहाँ पर है, ऐसा मान के वो तो वहां कह दिया। बोले इसको कर्मांतरम मान लेंगे तो वो अलग कह दिया गया, तो उसके कारण से अब यहाँ बाधा नहीं आएगी, इसको भी विधायक मान लेंगे। तो कर्मांतरम भविष्यति इति चेत, ऐसा कोई कहे तो उसका कर रहे हैं न, ये ठीक नहीं है। क्यों? असकृत अपि उच्यमाने तत्प्रत्ययात एव, क्या आप उसको एक ही बात को बार बार भी बोल दोगे तो भी अर्थ तो वही आएगा, बोध तो ज्ञान तो प्रत्यय तो वही होने वाला है। इसलिए अलग अलग करने से अलग अलग अर्थ नहीं आएंगे, अर्थ तो वही आने वाला है, कर्म अलग नहीं होगा। स्तुत्यर्थ कल्पनायाम अपि अनर्थक्यम, अगर आप कहो कि इस मंत्र से स्तुति की जा रही है, स्तुत्यर्थ की कल्पना करो कि प्रयोजन बताना है कि क्यों ये पढ़ा गया, तो जो स्तुति के लिए कहा गया, कर्म के लिए नहीं, स्तुति के लिए इस शब्द का कथन किया गया, तो बोले तो ये अनर्थक हो जाएगा। क्यों अनर्थक हो जाएगा? बोले परिसमाप्तेन सार्थकवादेन वाक्येन विहितत्वात् यागस्य, कि ये जो सार्थकवाद के से, ये जो वाक्येन परिसमाप्तेन, वाक्य का जब परिसमापन हो जाएगा पूरा, तो वहां पर ये स अर्थवाद के न, ये अर्थवाद है, इससे विहित होने से, याग के अर्थवाद से विहित होने से, वो तो उसका स्तुति या तो अर्थवाद तो वहां पर कथन कर दिया जाता है। तस्मात् न मंत्रगतो भाव शब्द एवं जातीय को विधायका इति, तो इसलिए एवं जातीय को भाव शब्द, इस प्रकार के जो भाव शब्द हैं जो कि मंत्र में स्थित हैं, वो न विधायका, वो विधायक नहीं होते। तो विधायक नहीं होते तो इसका मतलब क्या हुआ? मात्र अभिधायक होते हैं, केवल उसका कथन कर रहे हैं। तो इसलिए शीर्षक है इस अधिकरण का मंत्र अविधायकत्वाधिकरण, मंत्रों का अविधायकत्व होता है, मंत्र विधान नहीं करते।
अब इस प्रसंग में थोड़ी चर्चा फिर और आगे करूंगा कि एक प्रारंभ से कहा जाता है ना कि वेद किस लिए हैं, वेदा ही यज्ञार्थम प्रवृत्ता, यज्ञ के लिए ही है, मतलब यज्ञ को बताने वाले होते हैं। इससे देखो इन मंत्रों को कहा गया कि मंत्र विधायक नहीं है, सीधे सीधे ऐसे विधायक नहीं है। और भी कई वचन है जो पीछे आ भी चुके हैं, ये होगा तो अगली कक्षा के अंदर उसको लेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तमें। शांति शांति शांति। सर्वे पे नमः, सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।